हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा अरमान। वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ रहे हैं? देखिए, इंडिया में ज़्यादातर ये हो रहा है, अपने भारत में ये प्रॉब्लम है कि बच्चा 5 तक पढ़ता है, 8 तक पढ़ गया, हद है कि 12 तक पढ़ जाए, उसके बाद उसको विद्यालय छोड़ना पड़ जाता है, मतलब उसकी एजुकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो वही पूछ रहा है कि बच्चे विद्यालय आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। ऑप्शन ए है, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव है, क्या ये प्रॉब्लम है इसलिए? या फिर अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना, क्या ऐसा है कि अध्यापक को मतलब वो एबल नहीं है पढ़ाने के, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं या उन्हें कम आय मिल रही है? सी है, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, क्या ये प्रॉब्लम है? या फिर डी, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठचर्या का ना होना। देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर ये है कि जिन बच्चों को मैथ्स या इंग्लिश या साइंस कुछ 2-4 सब्जेक्ट ऐसी होती हैं कि प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है बच्चों को, तो उसके लिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, स्कूल ही छोड़ देते हैं, अपनी एजुकेशन वहीं पे ख़त्म कर देते हैं कि अब हमें आगे नहीं पढ़ना है, भाई हमें आगे मैथ्स नहीं मिल रही इस विद्यालय में या इस स्कूल में, हम नहीं पढ़ेंगे अब। या फिर बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिल रहा है, छोड़ दिया उसने, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों के सामने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है डी, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, मतलब मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब 3-4 सब्जेक्ट 5 हैं, वो बस वही पढ़ना है बच्चे को, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं मिल पा रही हैं, है ना, तो स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? देखिए, अगर आपने मैस्लो थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा, जो फर्स्ट स्टेप है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो हमें क्या जरूरी है, भाई खाना पानी सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। बच्चा जब आता है इस दुनिया में तो उसे सबसे पहले क्या जरूरत होती है, पेट पूजा करता है कि उसे कुछ खाने पीने की जरूरत होती है। तो इसमें देखते हैं, ए है व्यवहारवादी, बी है समाज या सांस्कृतिक, सी संज्ञानात्मक एंड डी मानवीय। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो है मानवीय। अभिप्रेरणा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, किसका, डी का, मानवीय है जो। नेक्स्ट है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? देखिए, टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते, वो अपनी शैतानियां करते रहते हैं, किसी दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए हमें, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। देखिए, हमें बच्चे को डांटना नहीं है, चाहे वो कितनी भी शैतानियां करे, कितनी भी गलतियां करे, बच्चे को डांटना नहीं है। इससे उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये चीजें आ जाती हैं, मतलब हीन भावना आ जाती है डांटने से। बी है, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है कि उसको कुछ ऐसा किया जाए कि उसे ऐसी जगह बैठा दें कि जहां पे वो कम डिस्टर्ब हो या दूसरों को कम डिस्टर्ब कर सके। नेक्स्ट है, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। बच्चे को आप खड़े कर देंगे, फिर आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा उस टॉपिक पे। डी है, बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना कि भाई जाओ, आपको नहीं पढ़ना है 2-4 दिन, अब आपको अवकाश मिल गया, आपको छुट्टियां मनाओ जाके। तो ये ऐसा भी हमें नहीं करना है। करना क्या है, बच्चे को उस जगह बैठाना है, जैसे कोई बच्चा ज़्यादा शैतानियां कर रहा है, पीछे बैठता है, पीछे बेंच पे बैठता है, शैतानियां कर, तो उसे क्या करेंगे, हम सबसे आगे बिठा देंगे कि हाँ, तब क्या वो क्या करेगा, फिर वो नहीं ध्यान भंग नहीं होगा उसका, और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे बी, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अधिगम अक्षमताएं। देखिए, जो भी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिए इसमें कौन सा करेक्ट है। वस्तुपरक तथ्य हैं जहां संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है, यहाँ भाई संस्कृत की भूमिका होती है इसमें। बी है, पठन अक्षमता के पर्याय हैं,
इसमें केवल पठन अक्षमता ही नहीं और भी डिसेबिलिटीज आती हैं, अधिगम अक्षमताएं हैं। इसमें डिसकैलकुलिया आती है, अफेजिया आता है और डिस्ग्राफिया आता है, जो भी भैया डिसमोर्फिया, ये सारी जो भी हमारी डिसेबिलिटीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो सारी आती हैं, केवल पठन अक्षमता नहीं आती। सी है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। देखिए किसी बच्चे में अधिक बुद्धि लब्धांक है, सामान्य से भी अधिक है या सामान्य है, तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ गलतियां कर जाते हैं, कभी बोलने में गलतियां कर गए या कैलकुलेशन में कभी कोई गलती हो गई, तो इस टाइप की गलतियां उन बच्चों से भी हो जाती हैं नॉर्मली। डी है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। अपरिवर्तनशील तो होती हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है। नेक्स्ट है सामान्य समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात यहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ किस विद्यालय में आखिर हो पा रहा है। ए परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या। देखिए लचीली पाठचर्या क्या है कि जैसे हमने कंप्यूटर के लिए 7 दिन में 3 दिन रख दिए कि हाँ काम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, और जो 3 दिन बचते हैं उसमें हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे। अब कुछ दिनों के बाद अगर हमें इसको चेंज करना है कि भाई बच्चे को थ्योरी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम थ्योरी 4 दिन कर देते हैं, प्रैक्टिकल 2 दिन कर देते हैं, तो ये चीज़ हुई लचीली पाठचर्या, मतलब हम इसमें चेंज कर सकते हैं। बी है कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। देखिए स्लो लर्नर्स को हमने एक ग्रुप में बांट दिया, और जो बढ़िया बच्चे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हमने एक ग्रुप में कर दिया। तो क्या ये चीज़ सही है, हमें ग्रुपिंग नहीं करनी है, क्लास में सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। सी है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, नहीं, और अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। देखिए भाई इसमें होगा ए, उन समस्या समाधान में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे हमें मतलब किन विद्यालयों में सफल होगा, जहाँ पे परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। देखिए यहाँ पे शैक्षिक संवाद की बात हो रही है, भाई वाद संवाद बच्चे कर रहे हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही होगा। ए है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब अपने कोर्स से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, संवाद चल रहा है, तो वो क्या है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। भाई जो भी बच्चे लर्निंग कर रहे हैं वो सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, एक दूसरे से वाद संवाद करना मतलब सामाजिक गतिविधि हो रही है यहाँ पे। चलिए बी भी पढ़ देते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, नहीं। सी पाठ्य सामग्री के व्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। डी कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे सही जो ऑप्शन बन रहा है वो हमारा ए बन रहा है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ले रही है। यहाँ पे दिया हुआ शैक्षिक संवाद, देखिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद की बात की जा रही है, और इस ऑप्शन में दिया सामाजिक गतिविधि, तो अधिगम को एक कैसे ले रहे हैं, सामाजिक गतिविधि के रूप में बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अध्यापिका अपने विद्यालयों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है। देखिए कोई टीचर है, कोई जो भी त्रुटियां हैं उसमें सुधार करना चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। ए, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। भाई जितने भी विद्यार्थी हैं सबकी एक एक जो भी मिस्टेक्स है सबका संशोधन करें। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। देखिए आप किसी बच्चे को देर तक बैठा रहे हैं तो उसके मन में हीन भावना आएगी कि भाई हमसे ज़्यादा गलतियां हो रही हैं इसलिए हमें अलग बिठाया जा रहा है, हमें देर तक रोका जा रहा है, तो ये चीज़ होगी। तो हमें ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना। देखिए जो बच्चे हमेशा गलतियां कर रहे हैं उन पे हम ध्यान ना दें, और जो कभी कभार कर रहे हैं उनको हम सही करें। तो क्या ये बात होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो बच्चे हमेशा गलतियां कर रहे हैं, जो गलती हर बार हो रही है, हमें उस गलती पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी होगा। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अथवा अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। देखिए जो भी जनरल मीनिंग्स हैं और अवबोधनात्मकता मतलब अंडरस्टैंडिंग, जनरल मीनिंग जो भी होती हैं उसको बच्चा नहीं निकाल पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है उसके बारे में, तो वो चीज़ हमें सही करनी चाहिए। आप टीचर को समझा रहे हैं, बच्चे जनरल मीनिंग्स या उसको समझ ही नहीं पा रहा है उस मीनिंग का अर्थ क्या होगा, है ना, तो ये चीज़ है। डी कह रहा है अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उसका संशोधन नहीं करना है। भाई बच्चा गलती कर रहा है तो उसे करने देते हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे हम। हमें क्या करना है, त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप, जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं,
ऐसी गलतियां जो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो उन गलतियों को हमें सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। देखिए भावात्मक बुद्धि की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। नहीं है भावनाओं के प्रति जागरूकता, बी है भावनाओं का प्रबंधन, भाई जागरूकता होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, कैसे अपने इमोशंस को कैसे हमें मतलब मैनेज करना है। भावनाओं की आलोचना, भाई किसी भावनाओं की हम आलोचना करें तो क्या वो चीज़ सही है। डी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये भी होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है, मतलब भावनाओं की आलोचना संबद्ध नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो सेशन करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।